हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग हो गई है। अंदर से मैं झाड़ू लगा के ला गई हूँ, तो घूमना फिरना तो हो गया है। उसके बाद बारी आती है अब क्लीनिंग की। तो ये बाहर का एरिया ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, क्योंकि अभी ये कच्चा सा है ना, तो धूल वगैरह सब रहती है इसमें। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगाते हैं, पूरा घर साफ़ करते हैं। आटा वगैरह मैंने गूँध दिया था और सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी मैंने बना दी थी। इतना काम मैं करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर ये होता है ना कि झाड़ू लगाने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि लंबा एरिया है। तो अगर बच्चों को भूख लगती है तो सीधे जाके रोटी बना दो, क्योंकि बाहर बाहर पीछे से गली से ये झाड़ू लगा के ला रहे थे। इनका पीछे मैं लगा लेता हूँ, तुम इधर की तरफ लगा लो। तो बस लग गई हूँ अपने घर को साफ़ करने में। और जैसे एक बार अगर अच्छे से साफ़ कर दो ना, तो फिर मतलब ये रहता है कि 1-2 दिन तक ना भी लगाओ। वैसे तो मैं खैर डेली लगाऊंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आ रखे हैं। पर लेकिन फिर भी ये कि थोड़ा तब थोड़ा सही रहता है, अच्छा सा रहता है। और वैसे तो पानी से धुलने का मन कर रहा था, बट वो ये ठंड में फिर पानी तो से धुलना समझ लो कि क्या हाल हो जाएंगे। और कभी देखूंगी 1-2 दिन में, कल या परसों फिर सीढ़ियाँ भी साफ़ कर लूँगी। सीढ़ियाँ भी अभी कच्चा ही है, सारा काम होना है, बट क्या करें, वही है, हम यहाँ रहते नहीं हैं। और लेबर वगैरह सब, मिस्त्री वगैरह का ये है, ठेकेदार का ये रहता है कि अब उसने दूसरा काम पकड़ लिया है, तो इस काम में आने में थोड़ा उन्हें टाइम लगता है। तो इस वजह से सारा काम अटका पड़ा है। हाँ, अगर हम परमानेंट यहाँ रहते तो ये रहता है कि जब हम आते हैं तो फिर उन्हें टाइम नहीं रहता है, जब उन्हें टाइम रहता है तो हम नहीं आते। तो ये इस वजह से सारा काम हमारा अटक के रखा है। तो चलो, जैसा भी है भगवान की मर्ज़ी, धीरे धीरे हो ही जाएगा जब भी होगा। तो पहले ये पोर्च में मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद से फिर जाऊंगी नीचे की तरफ। और आज ना हाथ दर्द हो गए थे झाड़ू लगाते लगाते, क्या बोलूँ। और बहुत से लोगों के क्वेश्चन भी रहते हैं कि आप यहाँ क्यों नहीं रहते हो जब अपना घर बना लिया है। बट ऐसे नहीं होता ना, क्योंकि हस्बैंड की जॉब वहाँ है, तो फिर उस हिसाब से ही रहना पड़ता है ना। अब ये तो नहीं हम यहाँ रह लें वो वहाँ रह लें, फिर मतलब कई ज़रूरतें पड़ती है, कई चीज़ें पड़ती हैं। ये भी मना करते हैं, ये बोलते हैं कि साथ में ही रहेंगे जहाँ रहेंगे। तो इस वजह से फिर मैंने पोर्च में तो लगा लिया था। मैंने कहा अब आप गाड़ी ऊपर कर लो, मैं नीचे की तरफ झाड़ू लगा देती हूँ। और धूप भी देखने को मिल गई, बहुत तेज़ धूप आई थी ना, तो बहुत तेज़ आई थी दिन में। ये नहीं था कि धूप नहीं थी, अच्छी सी धूप आ गई थी बाद में। तो बाद में क्या आने लगी, स्टार्ट होने लगी, जैसा आप देख ही रहे हो। तो चलो इस झाड़ू को लगाते हैं। और पूरा बाहर तक मैं गई थी, और जो ये है इधर आगे की तरफ, इधर भी मैंने पूरा झाड़ू लगाया था। बाहर भी लगाया मैंने, मतलब गेट के बाहर भी थोड़ा, मतलब इधर उधर साफ़ कर दिया था मैंने। वीडियो तो पूरा नहीं बनाया, क्योंकि फिर कितना बनाती, पूरा झाड़ू झाड़ू में ही मेरा वीडियो निकल जाता। तो फिर मैंने वीडियो तो खैर थोड़ा बहुत बनाया, लेकिन झाड़ू की एक ही पूरा ही लगाया फिर मैंने अच्छे से। बाहर का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि अंदर पोछा लगाना था। तो बस बेडशीट भी निकाल दी मैंने, और इसी से ही डस्टिंग कर लूँगी। और वैसे डस्टिंग का इतना कुछ खास था नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ही, मतलब वही है, हर कमरे में करके फिर बेडशीट तो सारी चेंज होनी है। हाँ, जिस कमरे में हम सोए थे वहाँ तो मैंने रात को कर दी थी। आज इस बार हम इस रूम में नहीं सोए, दूसरे वाले रूम में सोए, क्योंकि वहाँ पे वही है कि फिर साथ में सो रजाई में, मतलब यहाँ पे आते नहीं है ना, वो वाला थोड़ा ताकत है, तो वो बड़ा बेड सा बन जाता है, तो उसमें चारों आ जाते हैं। और ठंड में तो आपको पता ही है, साथ में ही सोने में गर्माहट रहती है, तो इसलिए वजह से वहीं सोए थे। तो बस अब ऐसे करके सब जगह पोछा लगा देती हूँ, बाहर भी लगाऊंगी, अंदर भी, चारों तरफ पोछा लगा के अपना घर साफ़ हो जाएगा तो अच्छा लगता है। सारी बेडशीट भी चेंज हो जाएंगी। और कपड़े तो इतने सारे हो गए थे। हाँ, ये था कि धूप आ गए थे, तो कपड़े वगैरह भी सारे सूख गए थे। फिर बस पोछा लगाने के बाद मैं नहाई नहीं, पहले मैंने रोटी बना के रख दी थी। और फिर रोटी मैंने बना के रख दी थी, उसके बाद फिर मैं नहाई, पूजा वगैरह करी, और बस फिर नाश्ता किया। 11 बज ही गए थे काम करते करते। फिर ये रुके हुए थे, मैंने कहा आप कर लो नाश्ता, मुझे तो टाइम लगेगा। तो बस यही था, तो इन्होंने नाश्ता कर लिया था, और मैंने फिर बाद में किया नाश्ता।
और साथ साथ फिर कपड़े भी मैंने धुले थे, फिर कपड़े डाले छत में क्योंकि बेडशीट भी थी और वो ना वो हो जाती है उठाने में ना, ये गर्म बेडशीट भारी हो जाती है। बहुत हाथ दर्द हो गया था, मतलब आज मेरे हाथ की ऐसे बैंड बज गई थी, लोगों की कमर की बस थी मेरे हाथ की, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है ना, तो झाड़ू भी बहुत वो था लगाने के लिए ज़्यादा था। और फिर वो बेडशीट भी गर्म बेडशीट उठाने में थोड़ा परेशानी हो ही जाती है। तो बस यही सब है। घर की सफाई हो गई है तो तसल्ली भी हो गई है कि हाँ चलो साफ़ हो गया है। सो फ्रेंड, बर्तन मेरे धुल गए हैं और साफ़ सफाई हो गई है। ये सब्ज़ी मुझे साफ़ करनी इसलिए मैंने यहीं पे रखी हुई है, करूँगी। और बस साफ़ सफाई सारी हो गई है, नाश्ता हो गया है। अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी मुझे बेडशीट बिछानी है और कपड़े रखने हैं उनकी जगह पे। पर थोड़ा सा मैंने कहा मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, ठंडा भी बहुत लग गया ना। बेटू चप्पल है यहाँ, मैं चप्पल लेके आ रही हूँ। थोड़ा सा बाल सुखा लेती हूँ, धूप तो अच्छी आ रखी है। कपड़े भी सारे डाल दिए हैं, कपड़े भी बहुत सारे थे, अपने भी थे नहाने के और बेडशीट वगैरह भी थी। ये पूरा साफ़ किया ना, हाथ भी इतना दर्द हो गया, ये पूरा साफ़ किया। ये कि आज कर दिया, फिर 1-2 दिन छोड़ के कर लो, जैसे भी मतलब लगेगा। हाँ, धूप सेक लेते हैं, धूप अच्छी है। हाँ, आप उधर क्या करें, धूप में आ जाओ, फिर जाके बेडशीट वगैरह बिछाते हैं। क्या लगा ये कर रहे हैं इस साइकिल, ये नई साइकिल आई है, चलाई नहीं लेकिन खराब पहले हो गई। और टायर पंचर हो गया। अब पंचर भी हो गया, पंचर हो गया टायर देखो। नहीं ठीक तो है, हवा निकल। वो तो ना इसमें हवा भी कम। देंगे। ये तो गाड़ी के उससे भर देना। चप्पल भी टूट गई यार मेरी।